हेलो गाइज, मैं हूँ राज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आज 10 अक्टूबर एसएसजी का पेपर हो चुका है, तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या उसे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था आरटीआई जो अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। आरटीआई पारित हुआ था 12 अक्टूबर 2005 का टाइम है। ठीक है, भारतीय संसद भार, भारतीय संसद के द्वारा केंद्रीय अधिनियम 12 मई 2005 को पारित किया गया था। एक एकल आरटीआई के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 10 रुपये है। ठीक है, भारत में पहला आरटीआई आवेदन जो हुआ था साहित्य राजा का कहाँ के द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। आरटीआई अधिनियम 2005 में केवल 2 अनुसूचियाँ है। आरटीआई अधिनियम का संशोधित रूप जो है फरवरी 2011 में पारित किया गया था। सूचना का अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला पहला देश कौन है? तो ये स्वीडन है। एक क्वेश्चन आया था मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है। तो मणिपुरी जो है कृष्ण और राधा के बीच प्रेम पूर्ण संबंधों को दर्शाता है। तो इसका संबंध वैष्णव समुदाय से। यह भगवान कृष्ण के जीवन और कार्य को बताने के लिए किया जाता है। मणिपुरी जो नृत्य शैलियों की विविधता है वह है रासो, नट संकीर्तन, पुंग चौलम, नर्तक नाचते से, पुंग ढोल बजाते, ढोला चौलम, ये सब है। असम में जो प्रमुख नृत्यों में से बिहू, बागुरम्बा, भोरताल, ओजापाली और झूमर है। एक क्वेश्चन है नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों में से मोडसे, गुरसी, कुकला, तितली नृत्य, ये सारे जो है, चांगे नृत्य, कुकू नृत्य, ये सब आते हैं। ठीक है, शामिल है उसमें। मेघालय के बारे में पूछता है तो मेघालय में है पारंपरिक नृत्य में नोंग क्रेम नृत्य, साद सुक्कू, मिनसियम, बहदी, नकलम और लाल नृत्य, दौड़ से गाटा, ये सब है। एक क्वेश्चन है कि बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को कहाँ भेजा था। बिम्बिसार जो है अवंती के शासक प्रोदता का कोपिलिया हुआ था, इसलिए उन्होंने साहित्य चिकित्सक जीवा को वहाँ भेज दिया। हर्यक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की थी। उसने 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक मध्य साम्राज्य का शासन किया था। बिम्बिसार जो है गौतम बुद्ध के सबसे महान संरक्षकों में से एक था। मगध की राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, और बिम्बिसार की हत्या जो उसके बेटे अजातशत्रु ने की, हत्या करने के बाद अजातशत्रु गद्दी में बैठ गया था। हर्यक वंश के उदयन ने मगध की नई राजधानी अर्थात पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। राजगिरी में प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। राजेंद्र चोल, एक क्वेश्चन है राजेंद्र चोल कब राजधानी में बैठा था, तो ये हुआ था 1014 और 1044 ईस्वी के बीच शासन में बैठा था राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र जो है 1014 ईस्वी में लगभग 43 वर्ष की आयु में गद्दी में बैठा था। 1014 ईस्वी में राजा राज प्रथम का उत्तराधिकारी उनके पुत्र राजेंद्र चोल बने। राजा ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर इसको श्रद्धांजलि दिया था। ठीक है, चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय ने 808 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने नरकेशी की उपाधि ले ली। ठीक है, एक क्वेश्चन आया थी, चलो एक क्वेश्चन आया थी 2023 में पद्म विभूषण किसे मिला था। तो 6 हस्तियों को दिया गया था पद्म विभूषण। उनमें बालकृष्ण दोषी, जिनको मरणोपरांत SM कृष्णा, दिलीप महालनबिस, जिनको श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव का नाम शामिल है। 2023 के राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। 2022 में पद्मश्री मिला था किससे, तो ये मिला था प्रभा अत्तरे, कला महाराष्ट्र के थे वो। राधेश्याम खेमका मरणोपरांत और साहित्य और ये शिक्षा उत्तर प्रदेश के थे, शिक्षा संबंधित है। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत जो सिविल सेवा उत्तराखंड पे से है ना। कल्याण सिंह जो मरणोपरांत ये लोक के कार्य से संबंधित है उत्तर प्रदेश से। एक क्वेश्चन आई थी आंध्र प्रदेश के जो प्रेसिडेंट में ये है S अब्दुल नजीर। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। एक क्वेश्चन है 1948 में किस देश में ओलंपिक आयोजित हुआ था। ये हुआ था लंदन में 1908 में। ठीक है, 1948 में, यानी 1948 में हुआ था लंदन में। ठीक है, 1908, 1948 और 2012 3 बार जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला लंदन विश्व का एकमात्र शहर है। भारतीय फुटबॉल टीम ने 1948 में पहली बार ओलंपिक भाग लिया था। अगला ओलंपिक 2021 में जापान के टोक्यो में, जो आपका ये हो चुका है आपका। ठीक है, जापान के टोक्यो में 2021 में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में 2024 में होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होने वाला था 4 साल यानी 20 में होने वाला था, है ना। जापान के टोक्यो में 20 में क्या हुआ, कोविड की वजह से उसको एक्सटेंड करके 21 में करवाया गया और अब जो है 24 में होगा।
33वां कहाँ पे होगा, फ्रांस का राजधानी पेरिस में। और 34वां जो होगा वो होगा 2028 में। कब होगा ये, अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। एक क्वेश्चन है कि अहमद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये सरोद से था, ठीक है। उन्होंने 2001 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन है, 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1975 में पद्मश्री, 91 पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, सम्मान पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है, कितने रुपए तक टैक्स नहीं लगता, पता 1,70,000 तक इनकम टैक्स फ्री है वित्त सेवा के 2023-24 की। आपकी सालाना 7 लाख रुपये होती है और आपका नया टैक्स रिजिम चुनते हैं तो आप कोई नया टैक्स नहीं देते, ऐसा है। एक क्वेश्चन है कि जो न्याय सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद में, तो न्याय सुरक्षा आता है 2022 न्याय सुरक्षा जो आता है आर्टिकल 22 में आता है। आर्टिकल 22 में क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 19 करता है भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है। 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी के नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है। एक क्वेश्चन, जनगणना 2011 में ग्रामीण क्षेत्र का परसेंट क्या है, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो है 68.8 और शहरी में है 21.2। 2011 में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निवासियों की संख्या सबसे अधिक थी, है ना। एक क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51(1)(c) में क्या है, तो भारतीय की संपूर्णता एकता और अखंडता को बनाए रखने उसकी सुरक्षा करने के लिए। एक क्वेश्चन है, जाट जाटन नृत्य किस राज्य से है, तो यह बिहार से। जाट जाटन उत्तर बिहार का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है, विशेषकर मिथिला और कोसी क्षेत्र का, ठीक है। यह जो है पुरुषों और महिलाओं की एक युग्म द्वारा किया जाता है, मतलब दोनों साथ में कपल रूप में होते हैं, करते हैं। जाट जाटन महिलाओं का नृत्य है, मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। बड़ी हुई लड़कियां और युवा गृहिणी आंगन में इकट्ठा होते हैं, ढोल के साथ आधी रात से सूर्योदय तक नृत्य करती है। एक क्वेश्चन है कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो पेरियार है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से माना जाता है। यह 230 किलोमीटर की दूरी तक तय करने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी पर बना इडुक्की बांध जो है केरल प्रांत विद्या प्रदेश का प्रमुख स्रोत है। एक क्वेश्चन आता है, चतुर्थ आंगल युद्ध किसके बीच हुआ था, ठीक है। चतुर्थ आंगल जो हुआ था वो मैसूर युद्ध 1798-1799 में मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। प्रथम जो एंग्लो हुआ था मैसूर 1767 से 69 में हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर 1780 से 84 के बीच हुआ था, अली और द ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था ये, ठीक है। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1789 से 1992 में टीपू सुल्तान और द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव सूत्र क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है इसका आयाम होता है m1 L1 L0 T इनवर्स 2। T इनवर्स 2 होता है। लंबाई का जो बिंदु होता है L होता है। पृष्ठ तनाव का बिंदु सूत्र जो होता है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये 200 क्वेश्चन थे आज के 10 अक्टूबर। इसके सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कल का मैं भी डालता हूँ, इसका भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तो बाय बाय, थैंक यू।